Good morning, dear students and parents. I am very happy to know that you all are in good health. Dear students, I hope you all are studying well. I am Mrs. Rosie Joseph. Let's start our next part. My dear students, please open your books. So बच्चों, लास्ट वीक हमने लेसन 2 स्टार्ट किया था, मैं क्या बनूं। उसमें हमने स्टोरी पढ़ी, समझी, उसके बाद शब्द अर्थ किए और मौखिक प्रश्न किए और रिक्त स्थान किए। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था और मुझे विश्वास है कि आप बच्चों ने इसको पढ़ा होगा और लर्न किया होगा। तो आज हम पेज नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 19 निकाल लो। पेज नंबर 19 में है लिखित क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क भाग, अच्छी नर्स कौन होती है। क्वेश्चन है अच्छी नर्स कौन होती है। तो इसका आंसर बच्चों आप लिखोगे जो एक अच्छी इंसान हो। अच्छी नर्स कौन होती है? जो एक अच्छी इंसान हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, घर आकर पलक बार बार क्या सोच रही थी। ख भाग है, घर आकर पलक बार बार क्या सोच रही थी। तो इसका आंसर हम बच्चों लिखेंगे घर आकर पलक सोच रही थी कि उसे मीना की पिन लौटा देनी चाहिए। घर आकर पलक सोच रही थी कि उसे मीना की पिन लौटा देनी चाहिए। इन प्रश्नों को आप अभी बुक में लिखो और उसके बाद आपने अपनी हिंदी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में सुंदर सुंदर करके लिखना है। अब हम आएंगे आगे पाठ से आगे। इसमें भी हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, 2 प्रश्न हैं। पहला है क भाग, अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा किसका साथ देना चाहिए। क्वेश्चन है अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा किसका साथ देना चाहिए। तो इसका आंसर हम बच्चों लिखेंगे सच का साथ देना चाहिए। तो हमें अच्छा इंसान बनने के लिए किसका साथ देना चाहिए? सच का साथ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा ख भाग है वो क्वेश्चन है यदि आप पलक की जगह होते तो उस पिन का क्या करते। क्वेश्चन है यदि आप पलक की जगह होते तो उस पिन का क्या करते। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों उसका पिन लौटा देते। हम क्या करते उस पिन के साथ? अगर हम पलक की जगह होते उसका पिन लौटा देते, मतलब मीना को उसका पिन वापस कर देते। अभी हम आएंगे अनुस्वार और अनुनासिक शब्द निर्माण वचन। अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर इस शब्दों को हमने कंप्लीट करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है। जो अनुस्वार है वो है अंग की मात्रा, अंग, और अनुनासिक है जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो अनुस्वार वो होता है जो हम नाक से बोलते हैं। ये ना तो पूरी तरह व्यंजन होता है और ना ही स्वर होता है, और ये हर व्यंजन के बीच की कड़ी है। इसको हम दूसरी भाषा में अयोगवा भी कहते हैं। अयोगवा इसको हम कहते हैं, अयोगवा। तो ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसका आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अनुस्वार को हम अयोगवा भी कहते हैं। तो ये हम नाक से बोलते हैं इसलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। और दूसरा है हमारा अनुनासिक जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक जो है वो वास्तविक स्वरूप से प्रयोग होता है। ये जैसा दिखता है वैसे ही प्रयोग होता है। अभी हम नीचे आएंगे। आपके वर्ड है सुंदर, बनूगी, पसंद, छूमतर, कहानियां, चाँद। तो अभी जब हम सुदर पढ़ रहे हैं, सुदर के ऊपर जब हम स के ऊपर हम अंग लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे तो ये बन जाएगा सुंदर। उसके नीचे है बनूगी। बनूगी के ऊपर, न के ऊपर जब हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, अनुनासिक लगाएंगे तो ये बन जाएगा बनूगी। उसके बाद है पसंद। इसके ऊपर जब हम स के ऊपर हम जब अंग की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा पसंद। इसके आगे है छूमतर।
छू मात्र के म के ऊपर जब हम अंक की मात्रा अनुस्वार लगाएंगे तो ये बन जाएगा छू मंत्र। इसी तरह हमारा है कहानियां। कहानियां के ऊपर हम य और अ के ऊपर हम जब चंद्र बिंदु लगाएंगे या अनुनासिक लगाएंगे तो ये बन जाएगा कहानियां। आगे है लास्ट वाला जो चाँद। इसके ऊपर जब हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये चाँद से बन जाएगा चांद। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके नीचे है, अब आप वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए और सही मिलान कीजिए। पहले हमने इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है, उसके बाद हमने इन शब्दों को सही मिलान करना। ये उल्टे पुल्टे हैं, इसको हमने सही ढंग से इसको मिलान करना। पहला है प प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो ये बन गया पलक। इसको आपने पलक के साथ मिला देना है। दूसरा है हमारा द प्लस आ। पहले में अ था पलक में, क्योंकि वहां अ की मात्रा नहीं थी, और यहां पर आ गया बड़ा आ द प्लस आ, तो ये बन गया दादा। इसको आपने दादा के साथ मिला देना। उसके बाद है न प्लस बड़ी ई प्लस न प्लस बड़ा आ। इसको हमने जब पढ़ा तो ये बना नीना, नीना, तो इसको आपने नीना के साथ मिला देना। उसका अगला है प प्लस छोटी ई प्लस न प्लस अ, तो ये हमारा बन गया पिन। क्या बन गया? पिन। प छोटी की मात्रा और ना, इसको आपने पिन के साथ मिला देना। और जो लास्ट वाला हमारा है ब प्लस अ प्लस स प्लस त प्लस छोटी ए, ये हमारा बन गया बस्ते। बस्ते मतलब जो आप बैग स्कूल में लेकर आते जिसमें बुक्स डालते उसको बोलते हैं बस्ता, और ज्यादा बस्ते को बोलते हैं बस्ते। तो ये आपने बस्ते के साथ मिला देना है। अभी आप बेटा नेक्स्ट पेज निकालो, जो आपका पेज है 20 पेज के ऊपर है शब्द के वचन। आपने अपने यहां पर वचन पढ़ना है। वचन क्या है? सबसे पहले आपको मैं वचन समझाऊंगी, फिर हम एक वचन से बहुवचन लिखेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। और वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जैसे लड़का, नदी, और अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे लड़के, नदियां। एक से ज्यादा लड़के हैं, लड़के। अगर एक है तो लड़का, ज्यादा है तो लड़के। एक है तो नदी, ज्यादा है तो नदियां। ये आपको क्लियर हो गया? और इसको आप अंडरलाइन कर लो, इसको आपने लर्न भी करना बेटा। और इसके नीचे अब है दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। सबसे पहले है कपड़ा, बच्चा, अच्छा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी अ की मात्रा वाले शब्द को हमने बहुवचन बनाना तो अ की मात्रा हटाकर छोटी ए की मात्रा लगेगी। कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, अच्छा, अच्छे। इसको आपने ऑलवेज याद रखना कि अ की मात्रा हटाकर छोटी ए की मात्रा आएगी। अगर एक कपड़ा है तो हम उसे कपड़ा बोलेंगे, ज्यादा है तो कपड़े। बच्चा एक है तो बच्चा, ज्यादा है तो बच्चे। इसी तरह यहां आ जाएगा हमारा दवाई। और यहां मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यहां भी बड़ी ई की मात्रा है। वो जब हमने इसका वचन बदलना है तो य को अ ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। और एक और चीज, जो बड़ी ई की मात्रा उसको हटाकर हम छोटी ई की मात्रा कर देंगे। जैसे यहाँ पर दवाई बड़ी ई है, जब हमने दवाइयां लिखना है तो दवाइयां, यहां पे हमने य को अ ऊपर चंद्र बिंदु। अब ये कहानी, क ह को अ, न को बड़ी ई। तो ये जो बड़ी ई है, जब हमने इसका वचन बदला तो न को हमने छोटी की मात्रा लगानी, य को अ और चंद्र बिंदु। क्या बन गया? कहानियां। और इसी प्रकार यहाँ पे लास्ट में है छुट्टी। तो छुट्टी को हमने कैसे लिखना? छुट्टियां। यहाँ भी य और अ लगा के छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा को हमने यहाँ पर छोटी ई की मात्रा बना देनी है, और य को अ लगाकर चंद्र बिंदु लगा देना, तो बन गया छुट्टियां। अब नीचे है बातचीत को पढ़कर आगे बढ़ाइए। सबसे पहले रोहन जो है वो अतुल से बात कर रहा है। अतुल, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो अतुल बोलता, मैं डॉक्टर बनूंगा। और तुम? वो उससे पूछता, और तुम? तो रोहन क्या जवाब देता? मैं अध्यापक बनूंगा। क्या जवाब दिया? मैं अध्यापक बनूंगा। क्लियर बच्चों?
अब हमारा लास्ट इस पेज पे आता है, किसका संबंध किस से है, चित्र देखकर मिलान कीजिए। सबसे पहले आपने चित्र देखना, फिर देखना कि इसको किसके साथ मिला सकते हैं, फिर आपने मिलान करना। जैसे यहाँ पर डॉक्टर है, डॉक्टर, डॉक्टर का किसके साथ संबंध है, अस्पताल, तो डॉक्टर को आपने अस्पताल के साथ मिला देना। उसके बाद है डाकिया, पोस्टमैन, जो कि हमारी चिट्ठियां लेकर आता है, तो डाकिया का संबंध किससे, चिट्ठी से, लेटर से, डाकिया को हमने चिट्ठी से मिला देना। आ गया अध्यापक, अध्यापक आपको पता बच्चों टीचर होता है, अध्यापक का संबंध किससे होता है, ब्लैक बोर्ड से, और अध्यापक को आपने ब्लैक बोर्ड के साथ मिला देना। और लास्ट में हमारा दर्जी, जिसको हम टेलर बोलते हैं, टेलर का संबंध सिलाई मशीन, सोइंग मशीन से, तो दर्जी सिलाई मशीन। इतना आपका क्लियर हो गया बेटा, ये लेसन आपका खत्म हो गया। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और लिख कर लर्न किया करो। और स्टडी स्टार्ट करने से पहले बेटा सबसे पहले मम्मा के साथ बैठ के प्रेयर किया करो, और फिर देखो आपको कितनी जल्दी लर्न होगा। हैव ए गुड डे, बी सेफ, और घर से कम बाहर निकलो। गॉड ब्लेस यू ऑल।